सुन, मेरी रिंग ना इस गटर में गिर गई है, तू निकाल देगी, मैं तुझे 50 रुपए दे दूंगी। दीदी मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं नहीं निकाल सकती। स्कूल? तुम जैसे लोग स्कूल भी जाते हो क्या? अच्छा ये सब छोड़, तू मेरी रिंग निकाल दे। चल 50 रुपए नहीं, मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगी। अब तो निकाल लेगी? दीदी आप समझ नहीं रहे हो, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं ये रिंग नहीं निकाल सकती। अच्छा बेटा को स्कूल जाना है, अभी तेरा पूरा खानदान गट्टर साफ करता है और तुझे स्कूल में पढ़ाई करनी है। और वैसे भी गट्टर साफ करने वाली तो बनेगी तू, तो क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके? जा जल्दी रिंग निकाल के आया गट्टर में से। दीदी मेरे पापा मुझे पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपको ये रिंग निकालनी है तो आप खुद निकाल लीजिए, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? और वैसे भी कौन सा फ्री में काम करवा रहे हैं तुझसे? पैसे तो दे रहे हैं ना। ज्यादा ना फालतू बकवास मत कर हमारे सामने, जैसा बोल रहे हो वैसा कर। चल रिंग लूट यहाँ से। पर दीदी क्या परवर, और वैसे भी तुम जैसे लोगों को तो नॉलेज भी गट्टर साफ करने की तो होती होगी, और इसको पढ़ाई लिखाई करनी है। तेरे को बोला ना एक बारी, जा जल्दी से गट्टर में से रिंग निकाल के ला, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही है हमारा? दीदी मैं इस गटर में से रिंग तो निकाल देती, लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और आज भी ना स्कूल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मेरा एग्जाम है। 200 रुपए के तो कपड़े पहने तूने, और उसके लिए भी तुझे इतनी चिंता हो रही है? बेटा तुझसे महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हमने, चिंता तो हमें होनी चाहिए ना। और ज्यादा टाइम पास मत कर हमारे सामने, हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है हमें। चल चल, चल। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जब तक तू रिंग नहीं ढूंढेगी ना, तुझे निकालेंगे नहीं गट्टर से। या जल्दी रिंग ढूंढ यार, देख लेट हो रहा है। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ड्रामे क्या कर रही है? पैसे दे रही हूँ ना तुझे मैं, अब निकाल जल्दी से। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। कितने ड्रामे कर रही है, ढूंढती क्यों नहीं जल्दी? इधर देख इधर देख, इधर होगी। उधर देख उधर देख, उधर होगी। हाँ अच्छे से देख। दीदी ये लो आपकी रिंग। ला दे। अब तो मेरे को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। अगर ये रिंग पहले निकाल लेती ना, ना तो तू खुद का टाइम वेस्ट करती और ना ही हमारा करती। अब निकल यहाँ से खुद बाहर। ऐसे ही रह। दीदी मुझे यहाँ से बाहर तो निकालिए, कोई तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, कोई है यहाँ पर? दीदी सर ये तो बहुत गलत बात है ना। गलत लेकिन क्या? सर आप हमें ऐसे नोटिस नहीं भेज सकते। नोटिस? कैसा नोटिस? सर यही कि अब से हमें ऑफिस का काम छोड़कर ऑफिस की साफ सफाई करनी पड़ेगी। सर हम ये ऑफिस की साफ सफाई करने थोड़ी आते, और ना ही हमारा ये काम है, और ना हम ये कर सकते हैं। अगर कंपनी ने आपको साफ सफाई करने के लिए नोटिस भेजा है तो आप लोग कीजिए ना। सर हम यहाँ लैपटॉप में काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर सकते हैं। हम ये थोड़ा ना करने आए हैं साफ सफाई कि हम यहाँ पे ऑफिस की साफ सफाई करें। अब सर यहाँ पे अदर वर्कर्स है ना साफ सफाई करने के लिए, तो हम क्यों करें? हम यहाँ पे ये तो नहीं करने आए। अरे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लेना और साफ सफाई कर दो, चलो जाओ। नहीं सर, हमें कोई एक्स्ट्रा रुपए नहीं चाहिए, हम ये काम नहीं कर सकते। ये आपका काम नहीं है? अच्छा आपकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपये। 25,000? 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और कल से साफ सफाई चालू करो, चलो जाओ। सर हमने बोला ना आपको, हम ये काम नहीं कर सकते। सर ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं आप, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप। क्या कहा आपने? मैं आपसे साफ सफाई का काम जबरदस्ती करवा रहा हूँ? फायदा उठा रहा हूँ अपने एम्प्लॉय का। वेरी गुड। कांता अंदर आओ बेटा। पहचाना इसे? नहीं सर, हम नहीं जानते इसको। नहीं हम नहीं जानते इसको, ये कौन है? कांता बताना इसे कौन हो तुम? आंटी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? 3 दिन पहले आपने मुझे गटर में डाल दिया था अपनी रिंग की वजह से, और जब मैंने आपको रिंग ढूंढ कर दी तो आपने मेरे को गटर में ही छोड़ दिया, और मैंने इतनी मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया, और आपने मुझे गटर से भी नहीं निकाला। ये तो गलत बात है ना आंटी। अब तुम दोनों क्या बोलोगे बताओ? सर वो मेरी गोल्ड की रिंग थी ना, बहुत कॉस्टली थी, और अगर हम गटर में जाते तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए सर। इसलिए इसके घर वाले भी यही काम करते, तो हमने सोचा कि ये भी कर लेगी। आपकी गोल्ड रिंग महंगी थी, इस वजह से आपने इसको गटर में डाल दिया ताकि ये आपकी रिंग लेके आ जाए, है ना? उसी तरीके से हमारी कंपनी बहुत महंगी है, तो हमें और भी एम्प्लॉय चाहिए जो साफ सफाई कर सके, इसलिए कंपनी ने तुम्हें नोटिस भेजा है साफ सफाई करने के लिए। तुम जानना नहीं चाहते कि मुझे ये बात पता कैसे चली? इसकी मम्मी इसी कंपनी में चाय बनाने का काम करती है। जब 3 दिन तक वो आई नहीं तो मैं पूछने गया उनके घर, तो पता चला कि इसकी तबीयत बहुत खराब है। और जब मैंने पूछा कि तबीयत कैसे खराब है, तब मुझे पता चला कि 2 बदतमीज लड़कियों ने इसे जबरदस्ती गटर में उतार दिया था और इसे बाहर भी नहीं निकाला। ठंड की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तक इसकी मम्मी नहीं आई, इसका ध्यान रख रही थी। और पता है इस सबका जिम्मेदार कौन है? तुम दोनों, क्योंकि तुम्हारी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई थी। अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आपको समझना चाहिए, कोई इंसान काम करने के लिए मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्यों? आपको तो अपनी चलानी है, आप अमीर हो, आपकी हर जगह चलेगी, है ना? ऐसा नहीं है।
अगर ऐसे इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ये सब नहीं चाहते हैं। आप जैसे लोगों ने क्या कहा था इसको कि इसके खानदान पूरा गटर साफ करते तो ये भी गटर ही साफ करेगी। क्यों? आपके पिताजी क्या करते थे? सर हमारी शॉप है, और आपके दादाजी? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, तो सिक्योरिटी गार्ड थे। तो जब उनकी पोती इस कंपनी में एम्प्लॉय बन सकती है तो ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? तुम्हारे पास ये अधिकार है? ऐसा अधिकार नहीं है, इसलिए कभी भी किसी से उसका अधिकार मत छीनो। आई बात समझ में? और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि इस कंपनी को छोड़ दो, दूसरा कि अगर इस कंपनी में रहना है तो साफ सफाई करना पड़ेगा अगले 1 महीने तक। यही तुम लोगों की सजा है। तो चुन लो तुम्हें क्या करना है। सर हम ये कंपनी छोड़कर नहीं जा सकते, हम रेडी है ये सब काम करने को, हम साफ सफाई कर देंगे। वेरी गुड। कल से झाड़ू पोछा बाहर मिल जाएगा, पूरे कंपनी की अच्छे से सफाई करना, और कुछ भी अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुरंत तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? और हाँ आंटी, आप क्या कह रहे थे कि हम जैसे लोग पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और आप जैसे लोग हमें रोक भी नहीं सकते, और हम आगे बढ़ के दिखाएंगे और सर जैसा बनेंगे। सीखो इस बच्ची से कुछ, इतने अच्छे संस्कार है इसमें, लेकिन तुम लोगों का दिमाग तो घुटनों में होता है। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, लोगों के साथ बदतमीजी करते हो। क्यों? यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। अब और नहीं चलेगा ये सब। चलो जब कल से साफ सफाई करने के लिए आ जाना। चलो निकलो, गेट आउट। और हाँ, दोबारा ऐसे कभी हरकत नहीं होनी चाहिए। चलो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में इक्वल है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े, सबका ध्यान रखें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि जो इसमें मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।